नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जय माता दी, राधे राधे। बहुत भावुक, दयालु और सच्चे दिल वाले प्यार में पूरी तरह समर्पित, दूसरों का दर्द जल्दी समझ लेते हैं, कल्पनाशील, आध्यात्मिक और क्रिएटिव। भरोसा जल्दी करते हैं, इसलिए दिल जल्दी चोट खा सकता है। प्यार के मामले में मीन राशि वाले जब प्यार करते हैं तो पूरी जिंदगी के लिए करते हैं। इनका प्यार गहरा, सच्चा और कभी कभी त्याग से भरा होता है। अगर सही इंसान मिल जाए तो रिश्ता बहुत मजबूत रहता है। वह करियर और जीवन कला संख्यापति की को का संगीत में ये पता पास पाए सेवा मेडिकल काउंसलिंग। जहां दिल से काम हो वहां मीन राशि चमकती है। आप मीन राशि हैं, इसलिए दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने जीवन में जितनी बार अकेलापन महसूस किया है, जितनी बार रातों को चुपचाप रोए हैं, जितनी बार आपने किसी अपने को खोया है, उन सभी पलों का हिसाब अब प्रकृति चुकाने जा रही है। दोस्तों, आज से आपकी किस्मत करवट ले चुकी है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए निर्णायक है, क्योंकि एक स्त्री जो अब तक अपने हालात से बंधी हुई थी, अब आपके लिए अपने डर तोड़ने को तैयार है। दोस्तों, यह स्त्री सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता है, जिसे इस जन्म में पूरा होना ही था। दोस्तों, यही कारण है कि आप दोनों एक दूसरे को बिना मिले भी महसूस करते हैं, बिना बात किए भी सोचते हैं और बिना वजह भी एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। दोस्तों, यह कोई भ्रम, आज से आपकी किस्मत करवट ले चुकी है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए निर्णायक है, क्योंकि एक स्त्री जो अब तक अपने हालात से बंधी हुई थी, अब आपके लिए अपने डर तोड़ने को तैयार है। दोस्तों, यह स्त्री सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता है, जिसे इस जन्म में पूरा होना ही था। दोस्तों, यही कारण है कि आप दोनों एक दूसरे को बिना मिले भी महसूस करते हैं, बिना बात किए भी सोचते हैं और बिना वजह भी एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। दोस्तों, ये कोई भ्रमरात अंदर ही अंदर टूटती है और उन्हीं टूटे हुए पलों में वह आपको याद करती है। दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में वह आपको संकेत देगी, कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी किसी पुराने संपर्क के माध्यम से, या फिर अचानक सामने आकर। दोस्तों, वह मुलाकात आपकी जिंदगी का सबसे भारी पल होगा, क्योंकि उस दिन आपको समझ आएगा कि इंतजार क्यों कराया गया था। दोस्तों, इस स्त्री के कदम आपके जीवन में पड़ते ही आपकी आर्थिक स्थिति में ऐसा उछाल आएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। रुका हुआ पैसा वापस आएगा, नया धन स्रोत खुलेगा। नौकरी, व्यापार में प्रेम भी तो समाज से परे था, लेकिन आज भी वही प्रेम अमर है। दोस्तों, वैसे ही आपका प्रेम भी समय के साथ इतिहास बनेगा। दोस्तों, अब मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि यह रिश्ता रुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, और कोई भी शक्ति इसे आपसे छीन नहीं सकती, क्योंकि यह निर्णय अब इंसानों का नहीं, बल्कि ग्रहों का है। दोस्तों, आने वाले समय में आपको लगातार संकेत मिलेंगे। सपनों में किसी स्त्री का चेहरा, नाम का पहला अक्षर, या किसी विशेष स्थान का दृश्य, क्योंकि ब्रह्मांड आपको धीरे धीरे तैयार कर रहा है। दोस्तों ने अतिथि से कहा है, यह समय डरने का नहीं, बल्कि स्वीकार करने का है, क्योंकि जो आपके पास आ रहा है वह आपके ही लिए बना है। दोस्तों, अगर आपने जीवन में सच्चे मन से प्रेम, मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 काफी खास रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके बाद 8 फरवरी से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा लग्न भाव में शनि विराजमान है, राहु 12वें भाव में, केतु छठे भाव में विराजमान रहेंगे। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। वार्षिक राशिफल में मुख्य रूप से इन ग्रहों का सबसे अधिक महत्व है। इसके अलावा सूर्य का साल होने के कारण इसका भी काफी अधिक महत्व है। छठे भाव के स्वामी सूर्य देव हैं।
और सूर्य देव आपके लग्नेश गुरु के परम मित्र हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को कोर्ट कचहरी के मामलों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर दिया जा रहा है। आइए जानते हैं आर्थिक, करियर, बिजनेस के साथ के शिक्षा, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में कैसा बीतेगा। मीन राशि के जातकों का इस राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। पहले किए गए निवेश में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। संपत्ति और निवेश में सफलता के अवसर बनेंगे। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन लाभ होगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति के लंबे समय से चला आ रहा वाद विवाद समाप्त हो सकता है। सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। 8 फरवरी से 15 फरवरी तक मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, जिससे वित्तीय मामलों में काफी लाभ मिल सकता है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। गुरु, बृहस्पति की दृष्टि और शुक्र के प्रभाव से धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे। साल में काफी अच्छा जाने वाला है। आपकी राशि के 6ठे भाव में केतु विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को काफी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आप जिस कार्य में अधिक मेहनत कर रहे हैं तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है। सूर्य के कारण आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि हो सकती है। शनि के लग्न भाव में होने के कारण का कार्यों में थोड़ा धीमापन आ सकता है। इसलिए करियर संबंधित किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। 2 जून के बाद गुरु के कर्क राशि में आने से नौकरी से संबंधित मामलों में सफलता हासिल हो सकती की अवधि में गुरुदेव आपके पंचम भाव में बैठेंगे, जिससे आपकी नौकरी में स्थिति मजबूत हो सकती है। पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। 20 फरवरी के बाद गुरु ग्रह 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। तब आप करियर में ऊंची छलांग लगा सकते हैं। आमतौर पर गुरु का 6ठा भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन केतु के साथ युति होने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही मंगल ग्रह के प्रभाव से कार्यस्थल पर साहस, पराक्रम और सफलता के योग तेजी से बढ़ सकते हैं। का पंचम भाव में गोचर होने से इस राशि के जातकों के लिए नया साल प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अच्छा जाने वाला है। संतान की इच्छा रखने वाले जातकों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विवाह में थोड़ी देरी हो सकती है। परिवार के साथ साथ ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। जल्दबाजी और अत्यधिक उत्साह से वैवाहिक और प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें। जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। यह वीडियो को यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली का वह बंद अध्याय अब खुल चुका है और आने वाले समय में आपको वह सब मिलने वाला है जिसका आपने वर्षों इंतजार किया है। दोस्तों, अब अंत में मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता हूँ। भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस ऊर्जा को और मजबूत करता है। और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी जय श्री राम, राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि माता आदि शक्ति और ब्रह्मांड की कृपा आप पर बनी रहे। हे दोस्तों, यही विश्वास, यही धैर्य और यही सकारात्मक सोच आपको आपकी मंजिल फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हो, राधे राधे।